पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमने देखा सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो इजलास हुआ जस्टिस याया अफरीदी के अंडर 7 रुकनी बेंच उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के अंडर अब बनाया गया है और इसमें मुखालफत सीनियर जजेस की तरफ से की गई है, जिसमें याया अफरीदी साहब का अपना नाम है, मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब हैं। इसके इम्पैक्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इससे कन्फ्रंटेशन का माहौल सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है। कल जो लेजिस्लेशंस हुई जिसमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाया गया 17 से 34 किया गया और इसके अलावा जो सर्विस चीफ्स थे तीनों फोर्सेस के, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तक का टेन्योर मुंतखब हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके अलावा जो आइनी बेंच है वो अब कैसे फंक्शन करेगा, इस पर बात करते हैं। शहबाज खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। इसके अलावा हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी माहिर कानून हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला था उस पर एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट तो हमने देखी है। 7 रुकनी आइनी बेंच बनता है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के अंडर और 5-7 की जो मुखालफत है, इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि एक खलीज पैदा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ आइनी बेंच के दरमियान, क्योंकि 3 सीनियर जजेस जो हैं वो डिसेंट करते दिखाई दिए हैं। इससे आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखें, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। कानून जो 26वीं आईनी तरमीम है वो इटसेल्फ बड़ी कंट्रोवर्शियल है। वो जिस तरीके से पास हुई, जिस तरह वो 63A का जजमेंट आया, जिस तरह वो कमेटी के लिए ऑर्डिनेंस आया और जितने संडे के दिन ऑर्डिनेंस आता है बगैर गेजेट हुए, हमारे जो साबका चीफ जस्टिस हैं उनको वही नाजिल हो जाती है। वो उसी वक्त उसी तनासब से कमेटी बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि 3 मेंबर का फैसला होना चाहिए। 2 के फैसले से ही वो बेंच बना देते हैं और हरेडली 63A का हॉर्स ट्रेडिंग को लेजिटिमाइज करने वाला फैसला पास कर देते हैं। ये तो बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली कानून जो है जी, इसकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है? कानून लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि या वो उसको दिल से मानते हैं या वो सोसाइटी एज अ होल उसको मानती है, तभी वो कानून फॉलो होते हैं। किताब में लिख देने से नहीं होते। ये आपने देखा डिक्टेटरशिप्स में भी, मुशर्रफ दौर में भी जजेस की तादाद बढ़ाई गई, PCO जजेस को रखा गया। एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला आया फिर 2009 में और डोगर कोर्ट्स को जो है घर जाना पड़ा, ऑल्दो वो चार्ज संभाल चुके हुए थे और बहुत सारे जजेस जो हैं वो बड़े जय्यद जजेस भी वो भी घर गए इसी चक्कर में। तो ये एक खामखा का अब एक उलझाव में डाल दिया है आज की हुकूमत ने। हमें पता नहीं इनको क्या डर था कि इतनी हरडली लेजिस्लेशन उन्होंने पास की है और बगैर स्टेक होल्डर्स को लिए, बल्कि यहां तक कि आप ये देखें कि जजेस में डाइसेंट है। आज जजेस का भी एक नोट सामने आया है जहां जजेस ने कहा कि जो हमारा इजलास में जो लास्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिसाइड हुआ था कि आप ये फुल कोर्ट में इसको लगाएंगे आईनी 26वीं आईनी तरमीम के जो चैलेंजेस हैं उनको, तो वो आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? ये तो सारा डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। बट ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पहले भी इस तरह जजेस की तादाद बढ़ाकर और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाकर कोशिश की गई और उसका अंजाम भी यही हुआ कि वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुए और अंडू हुए। ठीक है हाफिज साहब, आपकी इस पर क्या राय है? ये जो 7-5 का हमने आज फिगर देखा है, अब इसमें दरअसल अगर देखा जाए तो जो सीनियर जज साहिबान हैं उनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है। तो हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में जो अहम केसेस होंगे वो अगर पॉलिटिकल नेचर के हुए या तरामीम से मुतल्लिक हुए वो तो आइनी बेंच में जाएंगे, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका फेट भी अब आइनी बेंच के पास ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अपनी जगह है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है उसके अंदर एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है और इसकी भी एक हिस्ट्री है। अगर दूसरी साइड पे एक हिस्ट्री है तो इसकी भी एक हिस्ट्री है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पिछले 12-14 साल से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के नीचे रह के काम किया है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर जजेस को अपॉइंट किया है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस फिक्स नहीं होते रहे? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस के फेवरेट नहीं रहते रहे? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर प्रोस्पेक्टिवली चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाता रहा? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर फैसले देते जिनके वो आइन के मुताबिक देने के पाबंदी नहीं है या वो दे ही नहीं सकते?
उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को भी घर भिजवाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को ब्लैकमेल करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवाई, और उसके बाद ये ऐसी आइन के अंदर तशरीह की जिस तरह आर्टिकल 63A है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं गया, और उस अगर बेंच की उस दौर की कॉम्पोजिशन देखें कि आर्टिकल 95 की एक रेजोल्यूशन मूव हुई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और जब वो मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिखा, तो उस दौर के अंदर जो जब जज साहब थे, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी कि आप कुछ और कहना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो है एक आर्टिकल 63A के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस भिजवाना चाह रहे हैं, और अभी आया नहीं था, और हमने उसको 22 मार्च 2022 के लिए उसको फिक्स कर दिया। तो अगर उन सारी चेकर्ड हिस्ट्री का जाए और एक जो टिल्ट बन गया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर टुवर्ड्स पार्लियामेंट। ठीक है शहबाज साहब, ये 17 से 34 जो नंबर ऑफ जजेस हमने देखा है बढ़ते हुए, अब इस पर भी गवर्नमेंट कह रही है अचानक से नहीं बढ़ाई, ये वक्फे से बढ़ाई जाएगी। 22 लाख केसेस की पेंडेंसी है, 60,000 की सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है, तो उनका आर्ग्यूमेंट तो यही है कि हम तो प्रेशर कम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत मरतबा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो उस तरह स्विफ्टली नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, तो हमारी तो कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। देखें, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये कि इंडिया हमारे से 6 गुना बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन वाइज भी देखें उसको आप तो 4 गुना से ज्यादा बड़ा है, और उसके अंदर जो हैं 34 जजेस हैं। आप उसके सुप्रीम कोर्ट में आप यहां पर देखें तो ये बिल्कुल पहले भी किया गया, मुशर्रफ दौर में ये किया गया, और इसको फिर वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में रिवर्स किया गया इस नंबर को। तो ये कोई ऐसी पेंडेंसी जो है बल्क आपकी 0.5% पेंडेंसी पूरे केसेस की सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बाकी सारी पेंडेंसी लोअर कोर्ट्स में। उसके लिए क्या किया आपने? जब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया तो आपकी पेंडेंसी का आर्गुमेंट तो फिर मैलाफाइड है ना। लोअर कोर्ट्स में तो नहीं कुछ किया, सही भरना चाहते हैं आप भरना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को आईनी केसेस की वजह से, जो माइंड यू सिर्फ 150 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में आईनी, सिर्फ 150 केसेस। बहुत शुक्रिया हाफिज हसान साहब, शहबाज खोसा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।